फिर ये तो एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब हम चलते हैं कुछ ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक था बेसिक्स ऑफ कूलिंग हीटिंग लोड, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डाटा टेक ऑफ फ्रॉम आर्किटेक्चरल ड्राइंग। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके सिलसिले में हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है वो आती है। अब वो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स हमें क्लाइंट दे, आर्किटेक्ट दे, या जो भी हमारा क्लाइंट है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, क्लाइंट है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमें वो ड्राइंग प्रोवाइड करता है। तो वो ड्राइंग जो हैं वो प्रॉब्ली ऑटो कैड वर्जन में होनी चाहिए, पीडीएफ वर्जन में ना हो। ऑटो कैड वर्जन में होने का फ़ायदा ये है कि आप उसमें उसकी डायमेंशंस वगैरह दे सकते हैं। तो ऑटो कैड का इंस्टॉल होना आपके सिस्टम में भी ज़रूरी है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी एक ड्राइंग हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। ओके जी, सो ये आप देखिए कि ये एक ड्राइंग है। इससे मिलती जुलती ड्राइंग या फिर कम स्केल की या बड़े साइज की आपके पास ड्राइंग आएगी, वो आपने यूज़ करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट पे, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। आप देखिए कि ये डिफरेंट एरियाज हैं। ये अमूमन जो ये डबल लाइन होती है, ये वॉल दीवार को शो कर रही है। तो ये दीवार है, ये बाहर वाली दीवार एक्सटर्नल वॉल है। तो अगर हम इसको जूम आउट करें तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा, बाहर वाली दीवार, ये हमारी एक्सटर्नल वॉल होगी, बाहर वाली। और जो हमारी ये अंदर वाली दीवारें हैं, जो कमरों की आपस में दीवारें हैं, ये इंटरनल वॉल्स हैं। इसको हम पार्टीशन वॉल भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए आप अपने पास कि इसको हम पार्टीशन वॉल कहते हैं। बाहर वाली जो दीवार है इसको हम एक्सटर्नल वॉल कहेंगे, और जो दो कमरों की आपस की दीवार है उसको पार्टीशन वॉल। सो इस कमरे जो ये देख रहे हैं, ये बेड नंबर 15 है। सो ये बेड फंक्शन हमें पता चल गया, बेड है यानी पेशेंट बेड है। पेशेंट यहाँ पर दाखिल होके यहाँ पर पेशेंट को रखेंगे। सो ये पेशेंट रूम है। इसकी एक दीवार जो है, एक दीवार ये और दूसरी दीवार ये वाली, ये एक्सटर्नल वॉल है। और बाकी जो ये वाली पोर्शन है, ये पोर्शन इंटरनल वॉल्स का है। ये डोर का सिंबल है, दरवाजे का। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये विंडो है, और ये भी विंडो का सिंबल है। ये विंडो का उन्होंने फ्रेम शो किया हुआ है। मुख्तलिफ तरीके से शो किया जाता है, लेकिन ये दिस इज विंडो। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक ही तरह की इसकी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ मटेरियल यूज हुआ है। एक लेयर ये है, दूसरी ये, तीसरी ये लेयर है, चौथी लेयर ये है। ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या लेयर्स हैं और हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो ये विंडोज हो गई, ये रूम नेम हो गया, ये दीवार होगी, एक्सटर्नल वॉल होगी, इंटरनल वॉल होगी, या पार्टीशन वॉल होगी। ये रूम नंबर है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये दिस इज टॉयलेट। ये आपको मोड, ये आपका ये खुरा बना हुआ है, ये वॉश बेसिन, और ये एंट्रेंस डोर है। इसमें ये कुछ ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये दिस इज कॉलम्स, पिलर जिसको कहते हैं। ये पिलर शो किया गया है। ये पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड आउट है। ये देखेंगे आप, ये पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है। तो ये पिलर है, और इन पिलर्स को की मार्किंग की गई है। ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन से, जिस लाइन की ऊपर जा रही है, और इस लाइन को एक नाम दिया गया है एफ, ये एफ लाइन। इसके बाद वाला जो पिलर है, इसको नाम दिया गया है जी का। इसी तरह ही ये जो है जी से आगे चल रहा है। ये यहाँ से बी से शुरू हुआ है, बी, सी, डी, और यहाँ आगे तक गया है। हर पिलर पे को एक नाम दिया गया है। इस सीट के अंदर जितने पिलर्स हैं उन सबको एक नाम दिया गया है, उससे एक लाइन। दूसरी साइड से भी पिलर्स की नेमिंग की गई है। ये 12 नंबर है, बल्कि इसको बॉटम से शुरू करते हैं। ये 4 नंबर से शुरू किया गया इसको। ऑल्दो ये 1 नंबर से शुरू किया गया था, लेकिन चूंकि ये थर्ड फ्लोर है, तो थर्ड फ्लोर पे ग्रेड की जो ये नंबरिंग है स्लाइटली डिफरेंट। बिल्डिंग नीचे से बड़ी थी, ऊपर से आके छोटी होती गई है। तो नीचे वाले जो फ्लोर थे उन पे नंबरिंग पूरी है, ऊपर वाले फ्लोर पे वो नंबरिंग कम होती गई है। तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो 4 नंबर का, ये पिलर को 4 नंबर दिया गया है, कॉलम को। और इसी तरह यहाँ से फिर वो आगे उसका नंबर चला है, 4, 5, 6। इसको हम कहते हैं
ग्रिड, ये जो सर्कल लगा के इस लाइन के साथ एक में नंबर दिया गया और आगे ये लाइन दी गई है, इसको हम कहते हैं ग्रिड नंबर। ये लाइन को हम कहते हैं ग्रिड, और इसको जो नाम नंबर दिया गया है इसको ग्रिड नंबर कहते हैं। तो ये ग्रिड नंबर 4 के ऊपर जितने कॉलम आ रहे हैं वो ये सारे कॉलम जो हैं ये ग्रिड नंबर 4 पे आ रहे हैं। इसको अगर मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊं, इसमें ये सिर्फ आपको कॉलम्स और ये ग्रिड्स नजर आएंगे। ये आप देखिए, ये ब्लू कलर की जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस हैं, और ये रेड कलर के आपके पास कॉलम्स हैं, या इन अदर वर्ड्स इसको आप पिलर कह सकते हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें ऊपर बी से लेकर आगे तक एम तक ग्रिड्स हैं चल रही हैं, और फिर यहाँ 4 से लेकर 12 तक ग्रिड चल रही है। तो ये अगर हम आपसे पूछेंगे कि कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर, तो आप कहेंगे कि जनाब ये कॉलम नंबर है, ग्रिड का रेफरेंस देके बताएंगे कि 11C, ये कॉलम नंबर है 11C। और अगर आप किसी ऐसे कमरे की बात कर रहे हैं जो कि इन 4 ग्रिड्स के दरमियान में मौजूद है, तो आप उसको बताएंगे, फर्ज करें ये आपसे अगर पूछा जाए कि रूम नंबर 3-154 कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि इसके पास पास ग्रिड कौन सी है। तो इसके पास पास ग्रिड है बी और सी, और दूसरी साइड पे है 11 और 12। तो आप कहेंगे कि जी रूम नंबर 3-154 जो है ये ग्रिड नंबर बी, सी और 11-12 के अंदर। और देखिए ये डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर ओपनिंग्स हैं, उस ओपनिंग को हम ये क्रॉस से शो करते हैं। ये भी ओपनिंग देख रहे हैं हम, ये प्लम्बिंग की, इसको हम शैफ्ट भी कहते हैं, SHAFT, शैफ्ट। ये शैफ्ट है, मतलब ये प्लम्बिंग से रिलेटेड है। हमारे पास HVAC के रिलेटेड जो है ये डिफरेंट ओपनिंग मौजूद हैं। ये जो एरिया है ये प्लान किया गया था इस तरह से, ये हॉस्पिटल के इसके जो इक्विपमेंट है वो छत के ऊपर रखा जाना था। और ये तकरीबन 6-7 मंजिला बिल्डिंग है, छत से डक्ट्स जो हैं वो हर फ्लोर पे आनी थी। तो वो उन्होंने ओपनिंग्स जो है फ्लोर में रखी हैं, और ये आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ चेज, इसको चेज भी कहते हैं, शैफ्ट भी कहते हैं, ओपनिंग भी कहते हैं, चेज भी कहते हैं। तो चेज फॉर सेकंड फ्लोर, यानी छत से लेकर सेकंड फ्लोर तक की ये शैफ्ट या चेज यूज की जानी है जो सेकंड फ्लोर के लिए। हम इस वक्त जो है हम थर्ड फ्लोर के लिए कर रहे हैं, तो थर्ड फ्लोर के लिए जो चेज यूज की जाएगी वो ये वाली चेज हम यूज करेंगे। लेकिन यह है कि प्रोजेक्ट्स पे आप ये बात कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं आर्किटेक्ट्स के साथ, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की इंजीनियरिंग टीम के साथ, कि कौन सी चीज़ जो है वो किस मकसद के लिए आप यूज कर रहे होंगे। उसके साइजेस वगैरह आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि किस साइज की चीज़ आपको चाहिए। वो अगेन डिपेंड करता है कि आपके कूलिंग लोड कितना है, आपका फ्रेश एयर और सॉरी आपकी सप्लाई एयर कितनी है, रिटर्न एयर की क्या क्वांटिटी है, एग्जॉस्ट एयर क्या है। इन सब की प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस आप करते हैं, जिसके बाद फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप क्या डक का साइज क्या यूज़ करेंगे, और फिर उसको यूज़ करते हुए आप उनको ये बताते हैं कि आपको किस साइज की ओपनिंग चाहिए। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू था प्लान का। इसमें आप देखें कि डिफरेंट एरियाज के नाम दिए हुए हैं। ये वेटिंग एरिया है, उसका नंबर है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये कॉरिडोर है, हर एक को नंबर उन्होंने दिया गया है। साइटोपैथोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, वेटिंग एरिया, वेटिंग। आप ऐसे कुछ लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होंगे, बिशारत तो आप कर रहे हैं, मे बी कुछ रूम के नेम से आप वाकिफ हों। बहरहाल, तो ये एक थोड़ा सा आपको प्लान के हवाले से ओवरव्यू था। अब देखें इसमें हमें एक चीज पता चली, एक से ज्यादा चीजें पता चल रही हैं कि यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, रूम का एरिया निकाल सकते हैं। रूम का एरिया निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप एक कमांड लगाइए, इसकी इंटरनल एक बाउंड्री लगा लें इस कमरे में, एक इंटरनल बाउंड्री लगा लें। हम एक बाउंड्री लगाते हैं, पॉलीलाइन PL एक कमांड है, उससे ये कमरे की हमने बाउंड्री लगानी शुरू की है। तो ये बाउंड्री हमने लगाई है, इस पे हम एक और मजीद कमांड लगाएंगे लिस्ट की। तो उसने ये हमें बता दिया है कि ये 238.7 स्क्वायर फुट जो है इस कमरे का एरिया। तो एरिया हमने यहाँ से निकाला, ठीक है जी। अब ये जो विंडो है
ये विंडो विंडो जो है, ये विंडो की हाइट क्या है, विंडो की विड्थ तो हमें पता चल रही है। विड्थ बल्कि यहाँ पर ये डायमेंशन लिखी हुई है, ये 3 फुट 11 इंच चौड़ी विड्थ है। एरिया हमने ले लिया, विंडो की विड्थ भी पता चल गई, लेकिन विंडो की हाइट कहाँ से पता चलेगी? विंडो की हाइट हमें पता चलेगी एलिवेशन, बिल्डिंग के एलिवेशन से हमें, यानी एक और ड्राइंग है उसको कहते हैं एलिवेशन, जो कि हमें ये बताता है कि बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखती है। यानी अगर आप किसी प्लाजे के बाहर खड़े होकर प्लाजे की तरफ देखें तो आपको जो चीज नजर आ रही होगी प्लाजे की, वो दैट इज एलिवेशन। इसी तरह आर्किटेक्ट जो हैं वो एलिवेशन की ड्राइंग बनाते हैं। और ये आप सिंबल देख रहे हैं A1/A200, ये बता रहा है कि ये एलिवेशन का सिंबल, कि आपकी इस साइड, ये वाली जो साइड है, इसका एलिवेशन देखने के लिए आपको A1 सेक्शन पे जाना पड़ेगा और ड्राइंग नंबर होगी वो A200। तो इसी प्रोजेक्ट की ड्राइंग नंबर A200 पे हम जाएंगे। ये हम देख रहे हैं A200 ड्राइंग है, बिल्डिंग एलिवेशन। ये ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर, उसको फिर आप मजीद स्टडी कर लीजिए। तो ये डिफरेंट एलिवेशन हैं हमारे पास इस हॉस्पिटल के। इसमें आप देखिए कि हमें पहले तलाश करना है कि ये A1 जो है वो कौन सा है। तो ये दो एलिवेशन हमें नजर आ रहे हैं, ये G1 है और ये नीचे वाला A1। तो A1 जो है इज द नॉर्थ एलिवेशन। तो A1 को हम मॉडल में जाते हैं और देखते हैं A1 इज दिस एलिवेशन। ये एलिवेशन हमारे पास A1 है। बाकी क्यों नहीं है दूसरे वाले, इसलिए कि ये टैंक है ऊपर, या एक रूम है, ये इस साइड पे बना हुआ था, तो इससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला एलिवेशन। तो इस एलिवेशन में आप देखिए कि हम कहाँ पर हैं। अगर फ्लोर प्लान में देखें तो हम हैं बी और सी ग्रिड। ये बी और ये सी ग्रिड में एक दो और ये तीन चार विंडोज आ रही है, 1 2 3 एंड 4 विंडोज बी और सी में। तो हम बी और सी अब एलिवेशन में जाते हैं और एलिवेशन में हम देखते हैं कि बी और सी कहाँ है। तो हेयर वी हैव बी, ये बी ग्रिड है और ये सी ग्रिड है। और इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और ये चार विंडो है। ठीक है जी, इसमें हम देखते हैं कि विंडो जो है वो उसका साइज क्या है। विड्थ तो इधर से भी विड्थ ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से ये विड्थ के लिए कमांड दी है। तो ये हमें इसमें बता रहा है 3 फुट 11 इंच, वही वाली जो जैसे हमने फरमाइश देखी है। तो इसकी हाइट हमें यहाँ से पता चला। ये तकरीबन आप देख रहे हैं 9 फुट और 2 इंच के करीब। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें विंडोज का पता चल गया, प्लस हम यहाँ से विंडो गिलास की डिटेल, मजीद डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमें एलिवेशन से पता चल रहा है वो ये है कि ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की है। तो ये देखें आप, ये इसके राइट साइड पे डिफरेंट लेवल दिए हुए हैं। लोअर बेसमेंट से शुरू हो रही है, अपर बेसमेंट है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और रूफ है, और फिर दोबारा रूफ है। ये ऊपर एक कमरा बना है, उसकी रूफ हमने शो किया। नेक्स्ट चीज जो हमें पता चल रही है वो ये है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है। थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर में 16 फुट की हाइट है। इसी तरह सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के दरमियान भी जो हाइट्स है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी हमें यहाँ से पता चल रही है। ठीक है जी। सो विंडो की डायमेंशन पता चल गई, फ्लोर टू फ्लोर हाइट पता चल गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन ड्राइंग है। यहाँ पर आप देखिए कि एक, ये जो सिंबल है, ये सिंबल एलिवेशन का था, ये बाहर पड़ा हुआ है, और फिर उसका एरो जो है ये बिल्डिंग की तरफ है। एक एरो ये है जिसमें से एक लाइन पास कर रही है बिल्डिंग के अंदर। दिस लाइन, ये ग्रीन कलर की लाइन चल रही है, ये दिस वन, ये ये सेक्शन लाइन। ये बिल्डिंग के इंटरनल डिटेल्स को मालूम करने के लिए बनाया जाता है सेक्शन। ये सेक्शन का आप देखिए क्या नंबर है, G1 है और A202 है। इट इज जस्ट लाइक एक केक जिस तरह होता है। एक केक जो है जो आप मुख्तलिफ मौके के ऊपर यूज करते हैं।
ये देखिए, ये ये एक बिगर पार्ट था एक केक का, उसने जैसे कट किया है, सेक्शन काटा है इसका, तो फिर आपको क्या पता चला, इसकी इंटरनल डिटेल्स आपको पता चली कि कौन सी लेयर कितनी थिक है, कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया। ये आपको जब आपने केक काटा है, वो छुरी चलाई है एक लाइन के ऊपर, तब आपको इसकी, और उस साइड को आपने अलग किया है एक साइड को, तो अब आपको उसकी इंटरनल डिटेल्स पता चली है। बस इसी इसी डिटेल को जानने के लिए हम बिल्डिंग का भी सेक्शन काट, ताकि हमें इंटरनल डिटेल्स पता चल सके। कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि केक काटे बगैर कि इसके अंदर किस तरह का केक है, अनलेस कि उसने वो टाइप का केक पहले खाया हो। जस्ट लाइक बिल्डिंग का भी ऐसे ही है कि आर्किटेक्ट जो है सेक्शन काटते हैं ताकि उनको बिल्डिंग की इंटरनल डिटेल्स आपको बता सकें। तो उसके लिए वो कहता है G1A202 ड्राइंग पे जाइए आप। तो A202 ड्राइंग पे हम जाते हैं, ये हमारे पास बिल्डिंग सेक्शन की ड्राइंग है। ओके जी, G1 जो है ड्राइंग पे हम चलते हैं अब G1 सेक्शन के ऊपर। तो पहले हमें ये पता करना होगा ये दो, इन दो में से G1 कौन सा है। उसके लिए नीचे दो टैब्स होते हैं, दो टैब्स में से सेकंड टैब में जाइए मॉडल के साथ वाले, और इसमें आप देखेंगे कि ये डिटेल दी हुई है। A1 बिल्डिंग सेक्शन है और ऊपर वाला G1 है। सो G1 की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, G1 कौन सा है। G1 वो है कि जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड पे ये रेड रेक्टेंगल मार्क हुई हुई है। तो इसको हम या इधर से भी देख सकते हैं, ग्रिड नंबर 1, जो जिसकी लेफ्ट साइड से ग्रिड नंबर 1 शुरू हो रही है। तो इधर चलते हैं आप, इन दोनों सेक्शन में देखते हैं कि कौन से सेक्शन की ग्रिड जो है वो लेफ्ट साइड से 1 से शुरू हो रही है। ये देखा हमने, तो ये तो ए से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेक्शन नहीं है, ये वाला सेक्शन, ये ए से शुरू है। ठीक है जी। सो इस सेक्शन से हमें क्या मालूमात मिलेंगी, इससे हमें कुछ मजीद मालूमात, जो हमें एलिवेशन से कुछ तो मालूमात मिल गई हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलेंगी, जिस तरह के स्लैब की थिकनेस क्या है, जो फ्लोर स्लैब है उसकी थिकनेस क्या है, फॉल सीलिंग हाइट क्या है, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। अब देखिए, हम है थर्ड फ्लोर पे, जो ड्राइंग हम करेंगे, जो वर्किंग हम करेंगे वो थर्ड फ्लोर पे कर रहे हैं। तो ये थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर का एलिवेशन है 148 फुट 0 इंचेस, और ये 0 0 ग्राउंड फ्लोर को ये 0 के लेवल पे रख रहे हैं, और उससे 48 फुट ऊपर है। तो ये प्रैक्टिकली 48 फुट की हाइट के ऊपर आपका थर्ड फ्लोर होगा। और इसमें हम देखते हैं कि ये क्या डिटेल दी है इसमें। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो छोटा छोटा से ट्रायंगल सी बनी हुई है, ये कंक्रीट का सिंबल होता है, फ्लोर को शो करता है, फ्लोर या छत की स्लैब को शो करता है। ये बताता है कि जी ये 9.5 इंच थिक है, ये 9.5 इंच आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर 6 इंच का मार्जिन है। ये 6 इंच जो है फ्लोर फिनिश के लिए होता है। नीचे कंक्रीट है, उसके ऊपर 6 इंच फ्लोर फिनिशिंग के लिए, उसके बाद 10 फुट ये डायमेंशन दिए हैं इन्होंने। ये 10 फुट जो है ये फॉल सीलिंग शो कर रहे हैं। ये फिनिश्ड फ्लोर से फॉल सीलिंग का जो बॉटम है दैट इज 10 फीट, और फॉल सीलिंग के बॉटम से स्लैब का बॉटम जो है दैट इज 4 फुट 8.5 इंच। तो आपको ये बात पता चल गई यहाँ से कि आपकी फॉल सीलिंग हाइट क्या है, आपकी फॉल सीलिंग हाइट क्या है, ये बात आपको यहाँ से पता चल गई। और फॉल सीलिंग से ऊपर क्या हाइट है ये भी आपको पता चल गई। ये वो शैफ्ट है, ये देखेंगे टॉप से लेके नीचे तक जो है ये लिफ्ट, ये लिफ्ट की शैफ्ट है। थ्रू आउट जो है ये लिफ्ट है। अब देखें, हम ये देखते हैं कि सेक्शन में हमें लिफ्ट की शैफ्ट नजर आ रही है ना, ये कहाँ पर है, ये 5 और 6 नंबर ग्रिड के दरमियान है। हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और देखते हैं कि वो जो सेक्शन लाइन है वो 5 और 6 के दरमियान में कहाँ से गुजरी है लिफ्ट के थ्रू। तो यहाँ देखिए ये 5 और 6 नंबर ग्रिड है हमारे पास, ये 6 है, ये 5 है। तो इस 5 और 6 को ट्रेस करते हुए हम आगे जाते हैं, तो ये हम देखते हैं, ये देखिए ये एलिवेटर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये एलिवेटर वो जो सेक्शन था उसने हमें ये बता दिया है कि ये इधर से ये लाइन कट हुई है, और ये एरिया जो है ये इस जगह के ऊपर थ्रू आउट द बिल्डिंग, ये जो एलिवेटर है ये थ्रू आउट द बिल्डिंग है, ये
लोअर बेसमेंट से लेके चौथे फ्लोर तक एलिवेटर जाएगा। बाज का एलिवेटर होते हैं किसी बिल्डिंग में, सर्टेन फ्लोर तक होते हैं, एक फ्लोर, सर्टेन पोर्शन ऑफ फ्लोर तक होते हैं, थ्रू आउट नहीं होते। तो इससे हमें ये सेक्शन से ये बात पता चल रही है कि ये जो लिफ्ट है ये थ्रू आउट है। ठीक है जी। तो ये एक मजीद इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चली है कि फॉल सीलिंग हाइट जो है ये हम ये यूज करेंगे अपनी डक्टिंग की हाइट कैलकुलेट करने के लिए कि हम फॉल सीलिंग की में कितनी एरिया जो है उसको यूज करके अपनी डक्टिंग चलाएं। ठीक है जी। ये तो कुछ था आर्किटेक्चर से रिलेटेड। इसके अलावा हमें इस वक्त तक ये नहीं पता चल सका कि हमारी वॉल की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ हुआ है। तो उसके लिए ये आप एक ये मजीद डिटेल है, एक और ड्राइंग है, उसमें वॉल का सेक्शन जो है वो दिया गया है और उसमें काफी डिटेल से उन्होंने इसको बताया गया है। इसमें आप देखिए ये डिफरेंट लेयर्स हैं। ये लेयर है दिस वन, ये जो हैश है, ये क्रॉस, ये इंक्लाइंड लाइंस आप देख रहे हैं, दिस इज ब्रिक। इन्होंने लिखा है कि ये ब्रिक है, ब्रिक वॉल। उसके बाद में ये आप जो देख रहे हैं ये दिस पैटर्न, ये पैटर्न क्या है, इस पे भी इन्होंने ये डिटेल लगा के लिखा हुआ है, दिस वन। ये ये रिजिड इंसुलेशन है, 2 इंच की रिजिड इंसुलेशन। सो आपको पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन क्या हुई हुई है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये देखें, ये एयर स्पेस लिखी हुई है, उसके बाद इन्होंने ये एयर स्पेस लगाई है। उससे पहले ये आप लाइन देख रहे हैं, ये ऑरेंज से कलर की लाइन, दिस वन। ये क्या है, इसको हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये मॉइस्चर बैरियर की एक लेयर है, ताकि ये कोई पेंट या कोई ऐसे लिक्विड टाइप या कोई फिजिकल चीज ऐसी उन्होंने इसके ऊपर फेरी है ताकि इससे मॉइस्चर ट्रांसफर ना हो बिल्डिंग की तरह। ठीक है, ये मॉइस्चर बैरियर लगाया है उन्होंने। ये डिटेल्स जो है ये एचवीसी के अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए भी ये डिटेल है कि उसने बिल्डिंग किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर दी। इसके बाद में ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये दिस एयर स्पेस, ये उन्होंने गैप छोड़ा, एयर गैप। एयर जो है वो भी एज एन इंसुलेटर, एज अ हीट रेजिस्टेंस काम करती है। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं मटेरियल, ये मटेरियल है जनाब, इसको हम देखते हैं क्या है, ये इसको कहते हैं ब्रिक विनियर। ब्रिक विनियर, ये इसको गुटका भी कहते हैं, मतलब आम जबान के अंदर। बड़ी फाइन कलर की, ये इसको फेस ब्रिक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है फेस ब्रिक, ये भी आप नोट कर लीजिए, ब्रिक विनियर, फेस ब्रिक, और पंजाबी में इसको गुटका कहते हैं। ठीक है जी। सो ये डिटेल आपको यहाँ से मिल गई कि 2 इंच की आपकी इंसुलेशन है, ब्रिक विनियर उसने बताया आपको। इसकी डायमेंशन ले लीजिए आप। डायमेंशन लेने का बड़ा सिंपल, डायमेंशन में जाइए और यहाँ से लीनियर पे क्लिक करें, तो आप ये डायमेंशन ले सकते हैं। ये आप देखिए, ये नीचे उसने बता दिया, ये 3 फुट 3 5 बाई 8 इंचेस जो है वो आपकी ये ब्रिक विनियर जो है ये इसकी थिकनेस। इंसुलेशन की थिकनेस उन्होंने बता दी, 2 इंच है। एयर स्पेस कितनी है, एयर स्पेस की भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो ये उसने बताया कि तकरीबन 1.5 इंच, 1 3/8 जो है ये एयर गैप है। और उसके बाद ये जो ब्रिक वॉल है, ये हम देख लेते हैं कितनी है। ब्रिक वॉल आप ये बॉटम पे देखिए, डायमेंशन लिया, ये डिस्टेंस मेजर किया हमने, 1 फुट 1 इंच, यानी 13 इंच की दीवार है। नॉर्मली हमारी 9 इंच की दीवार होती है। जो ब्रिक है, ईंट है, उसका साइज 4.5 इंच चौड़ा होता है। जब 2 ब्रिक्स लगाते हैं तो 9 इंच, और अगर 3 ब्रिक्स लगाएं तो वो तकरीबन 13 इंच की दीवार उसको कंसीडर किया जाए। ठीक है जी। वैसे तो वो 13.5 इंच की हो जाएगी, लेकिन इसको नॉर्मली 13 इंच बनाने में करते हैं। ठीक है जी। सो ये कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ से मिल गई है। और इसके अलावा अ, हम देखते हैं कि कहीं से हमें रूफ की डिटेल अगर हमें मिल सक रही हो,
ये एक और सेक्शन है, इसमें आप देखिए कि यहाँ पर रूफ की डिटेल हमें मिल रही है कि ये 9.5 इंच की स्लैब है, कंक्रीट स्लैब है, उसके ऊपर रिजिड इंसुलेशन है और उसके ऊपर फिर फिनिशिंग है, डिफरेंट फिनिश है। वो उसकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने इसमें मेंशन नहीं की। अगेन उसके लिए हमें जो आर्किटेक्ट है उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जनाब ये इसकी मजीद डिटेल आप हमें प्रोवाइड कीजिए, या कोई ऐसी ड्राइंग आप दीजिए जिसमें ये डिटेल आपने बनाई हो। ठीक है, बल्कि ये देखें इसमें ये हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। बहरहाल तो ये एक ओवरव्यू था आपका आर्किटेक्चर ड्राइंग्स का, कि उनसे इन ड्राइंग्स को की स्टडी भी आपके जेर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने डाटा गैदर करना है, उसको कंपाइल करेंगे एक शीट के अंदर और फिर उसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करेंगे और फिर रिजल्ट आएंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो ये आर्किटेक्चर ड्राइंग्स वाला सेक्शन भी हमारा हो गया। डाटा टेक ऑफ अभी नहीं किया, अभी जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग की है आर्किटेक्चर ड्राइंग को की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या हैं, और बाकी उनकी डायमेंशन वगैरह जो है वो यू फैक्टर वगैरह वो इंशाल्लाह हम कल उसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का आपने कोई जिक्र नहीं किया, ये हमारे लिए किस तरह इफेक्ट करता है इस पे ना, कैलकुलेशंस में हमारा कुछ करता है कि नहीं, ये थोड़ा सा जो गाइड कर दें। एक्सपेंशन जॉइंट है वो एचवीएसी के हवाले से इफेक्ट नहीं करता, अमूमन नहीं करता, क्योंकि जो बेहतर तरीका ये होता है कि जो भी एक्सपेंशन जॉइंट है वो उसको कवर कर लिया जाए किसी भी तरीके से। तो एयर कंडीशनिंग में ऐसा नहीं, अनलेस के जो नीचे वाली स्पेस है वहां से बड़ा डिफरेंस अगर हो एक्टिविटी का। मिसाल के तौर पर एक किचन है, नीचे वाले फ्लोर पे किचन है और किचन के अंदर ही एक्सपेंशन जॉइंट आ रहा है, और ऊपर वाले फ्लोर पे कोई ऑफिस वगैरह है, तो होगा ये कि किचन का क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो वो किचन की हीट जो है वो सम हाउ या एयर ट्रेवल कर सकती है ऊपर वाले एरिया में। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो तो फिर उसको प्रॉपर सील कर दिया जाता है। एचवीएसी में ऐसा कोई इसका इफेक्ट नहीं है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप इसको आप ले सकते हैं कि ये एक्सपेंशन जॉइंट है। जो आपने देखा होगा बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक्सपेंशन जॉइंट, आप इसको इस तरह से देखिए कि जब आप ओवरहेड ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो एक सर्टन कोई 10 या 15 फुट के 20 फुट के फासले के ऊपर उन्होंने एक आप देखते हैं कि झटका सा आपको लगता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है ब्रिज के डिफरेंट सेक्शन के अंदर, कोई हाफ इंच के करीब। वो इसलिए गैप दिया जाता है कि जब हीट हो, जब बाहर टेम्परेचर इंक्रीज करता है समर सीजन में, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, वो स्लाइटली एक्सपैंड करते हैं अपनी जो भी उनकी डायमेंशन है तो थोड़ी सी डायमेंशन उनकी इंक्रीज कर जाती है, एक्सपैंड करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब एक्सपैंड करते हैं तो हमें उस एक्सपेंशन का मार्जिन देना पड़ता है। अगर हम एक्सपेंशन का मार्जिन ना दें तो ब्रिजेस वगैरह जो है वो कोलैप्स करते हैं। सेम इज द केस विद बिल्डिंग। बिल्डिंग को डिफरेंट पोर्शंस में बनाया जाता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का ये काम होता है कि वो बिल्डिंग को डिफरेंट पोर्शंस में डिजाइन करता है, एक बिल्डिंग को ये उसकी मर्जी है और हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो वो उसने जो भी डिजाइन करना है वो अपनी ड्राइंग के ऊपर शो कर देगा कि यहाँ पर ये एक्सपेंशन जॉइंट है, तो आपने देख लेना वहां पे एक्सपेंशन जॉइंट है। बीइंग इंजीनियर आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है। एक्सपेंशन जॉइंट को जानने का तरीका ये है, बहुत आसान है। उसका तरीका ये है कि आप देखते हैं कि जो कॉलम है, जो पिलर है। अच्छा विशारद, आपको पता है कि कैसे आप जांच सकते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पर आ रहा है बिल्डिंग का? ये देखिए बड़ा आसान है कि आप अगर ग्रिड्स को देखें ना, दो ग्रिड्स जो पास पास हों, बस वहां पर एक्सपेंशन जॉइंट हो, या दो कॉलम्स जहां पास पास होंगे ना अमूमन,
इन मोस्ट केसेस वहां पर एक्सपेंशन ज्वाइंट होगा। तो आप देखिए कि आपके ग्रेड कौन कौन सी पास पास है, ये बी सी डी ई, ई के बाद ई और ई डैश जो है ये पास पास है। तो और देखें यहाँ पर कॉलम भी पास पास है, तो ये यहाँ पर एक्सपेंशन ज्वाइंट होगा। ठीक है ना, ये पूरी बिल्डिंग में इस जगह पर गैप होगा थोड़ा सा, कोई 1 इंच 1.5 इंच का। इसी तरह आगे चलते जाइए, तो ये 2 ग्रिड्स पास है, तो इन 2 ग्रिड्स के ऊपर एक्सपेंशन ज्वाइंट है। और दूसरी साइड पे देखें तो ये साइड जो है ये एक्सपेंशन ज्वाइंट। ठीक है जी, तो इस तरह से आप एक्सपेंशन ज्वाइंट, लेकिन एचवीएसी में ऐसा कोई इसका कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होता है कि वहां पर हम अपनी डक्टिंग, डक्टिंग में तो ऐसा इतना नहीं, लेकिन पाइपिंग के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है वो लगाए जाते हैं, ताकि पाइपिंग जो है उसमें भी एक्सपेंशन की गुंजाइश मौजूद रहे। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन होगी मुझे वो तो होगी, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट आप जो आपको पढ़ाया गया है वो 30 मिनट्स आप उसके बाद दीजिए, उसको उसको सारे को गो थ्रू कीजिए, 30 मिनट्स उसको आप दीजिए, और एक 10 मिनट के बल्कि उसी 30 मिनट्स में ही आप उसके नोट्स बना दें। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और बहुत सी चीजों के नए सवालात आपके जहन में आए। अगर आप ये 30 मिनट्स नहीं देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप कैचअप नहीं कर सकेंगे। ये बहुत फास्ट पेस कोर्स होगा, मतलब जितना आपने इसमें आज पढ़ा है 2 क्लासेस में, ये मजीद तेज हो जाएगा। मतलब मैं पेस तो यही रहेगी कि आपको बात समझ लगती जाए, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वो आप कैचअप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए डे 1 से कोशिश करें कि इसको 30 मिनट्स दें, आज ही दें, क्लास के फौरन बाद ही दीजिए, और उसको एक पेपर पे नोट्स उसके तैयार कर लीजिए, कोई सवाल हो तो उसको लिख लीजिए।